हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडीज विद आरके में, जहां आप इस चैनल से जुड़कर अपने तरीके को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसे हम देखेंगे। ये आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने केप ऑफ गुड होते हुए भारत तक समुद्री रास्ते को खोजा था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होते हुए भारत तक समुद्री रास्ते को खोजा था। यह खोज इसने 1498 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने केरल के कोझिकोड जिले में कालीकट पहुंचा था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजा रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतसर। अमृतसर को राजा रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहा जाता है, जबकि लाहौर रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, जबकि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा पर अधिकार किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। कब किया था? तो यह 1510 ईस्वी में गोवा पर अपना अधिकार किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद द्वारा। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नए भारत का पैगंबर कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस द्वीप का क्या नाम है जिसे कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम। कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आलू की फसल की शुरुआत भारत में की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगाली द्वारा भारत में आलू की फसल की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच कौन सी संधि हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। उस समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किस युद्ध में किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बांडीवास की लड़ाई। बांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी, जो कि 1760 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर आयरकुट थे, जबकि फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लैली ने नेतृत्व किया था। ठीक है, इसमें अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को बुरी तरह से परास्त किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयासों से हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देने वाला प्रथम आयोग कौन था?
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स सहयोग। चार्ल्स सहयोग भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देने वाला प्रथम आयोग था। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड द्वारा चार्ल्स सहयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था। कब किया था? तो यह 1917 ईस्वी में किया था, चंपारण में। ठीक है, याद रखिएगा, चंपारण में महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह किया गया था तिनकठिया प्रथा को लेकर किसानों की। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बारदोली सत्याग्रह के नेता थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसके नेता थे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा जो शासन है वह स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब से शुरू किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930 से। 12 मार्च 1930 से महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है, 78 अनुयायी को लेकर वे साबरमती से दांडी तक गए थे। 240 मील की यात्रा उन्होंने कुल की थी और यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के जो बनारस में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले में से सम्मिलित थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रथा के विरोध में हुआ था जो कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसे महात्मा गांधी ने दूर किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष किस मुगल शासक से हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथ अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष हुआ था। बहादुर शाह जफर का कार्यकाल 1834 से 1857 ईस्वी तक था। ठीक है, याद रखिएगा, यह अंतिम मुगल सम्राट था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाणा सेना तथा मंजी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से बाणा सेना तथा मंजी सेना संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर एनी बेसेंट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया पत्रिका का संपादन डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के नेतृत्व में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में जो आयोजित हुआ था तीनों गोलमेज सम्मेलन उसमें भाग लिया था। ठीक है, जबकि महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग चलाया गया था। यह कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन रेडियो पर नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो पर नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे थे। यह सबसे युवा अध्यक्ष भी बने थे कांग्रेस के। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय में हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1912 ईस्वी में। 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो उस समय दिल्ली दरबार का हुआ था, और उसी दरबार में 1911 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था, और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सीधा संबंध 1932 के पुनः समझौते से था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय दलित वर्ग का संबंध था 1932 के पुनः समझौते से। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रांत कौन था जहां 1937 के आम निर्वाचन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल। बंगाल एक ऐसा प्रांत था जहां 1937 में जो आम चुनाव हुए थे उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।